तो दिव्यानी राणा जी जीत चुकी हैं नगरोटा सीट से और एक बहुत बड़ी जीत है ये। आपको याद होगा जिस दिन दिव्यानी राणा जी की एक महा रैली थी जहां पर हमने इन साहब से बात की थी और इन साहब से जब उस दिन बात हुई थी तो इन्होंने एक बात कही थी और ये कही थी कि भाई दिव्यानी राणा जी एक बड़ी लीड के साथ जीतेंगी और आज वही बात हुई और हमने इनसे बात करने के लिए इस समय लाइव हैं कि जो इन्होंने कहा था वो हुआ है। हालांकि उस दिन कमेंट्स में बड़े सारे लोग बोल रहे थे कि उस दिन देखेंगे, तो मैंने कहा आज इनको कैमरे के सामने लाना बहुत जरूरी है। जनाब, उस दिन आपसे बात हुई थी तो आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी कि भाई दिव्यानी राणा जी जो हैं बड़ी लीड के साथ जीतेंगे और आज वही हुआ है। क्या आप कहेंगे, आप यहीं पे थे इस समय, कितने खुश हैं और क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगे? देखो, आज जो हमें खुशी है वो नगरोटा के लोगों ने खुशी दी है और देवेंद्र सिंह राणा ने जो पिछले 20 साल जहां 22 साल काम किया, आज वो उसका रिजल्ट है। जो लोग उस दिन जिस दिन वहां पे रैली हुई और आपने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया था, आपने बोला कितने वोट लेंगे, मैंने कहा 40-50 से प्लस ही लेंगे, 50,000 के करीब वोट आएगा। लेकिन लोगों ने बहुत बड़ा वोट दिया कि जो 42,000 के करीब जहां पे हमें वोट मिला और ये बहुत बड़ी जीत है। और देवेंद्र सिंह राणा जी जैसा लीडर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलना ये बहुत बड़ी फख्र की बात थी। आज ऐसा लीडर पैदा नहीं हो सकता जो देवेंद्र सिंह राणा था, क्योंकि मेरे 20 साल उनके साथ में रहा और देवेंद्र सिंह राणा जी ने जो हमारे काम किए वो बहुत अच्छे काम किए और लोगों के साथ उनका जो प्यार था आज भी लोगों ने बरकरार रखा और दिव्यानी राणा को यहां से बड़ी भारी लीड के साथ जिताकर भेजा। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, राणा साहब ने एक ऐसे लीडर थे जो कभी ना ये नहीं देखते थे कि कौन किस धर्म से आ रहा है, किस जाति से आ रहा है, वो सबको बड़ा प्यार करते थे और सबके लिए काम करते थे। आपने भी ये चीज महसूस की होगी और क्या बेटी में भी यही चीज है? बेटी भी इस तरह से सभी लोगों में जा रहे हैं? जो आपने बोला कि राणा साहब किसी मजहब को, किसी जात बरादरी को, किसी इंसान को ये नहीं पूछते थे कि आप कहां से आए, कौन हो। उसके सामने मैं मिसाल हूं जो 20 साल से पीछे राणा साहब के साथ रहे और आज वो जो बेटी ने साबित करके दिया कि बेटी भी हर घर के अंदर गई और वैसे ही काम किए जैसे राणा साहब ने किए और लोगों ने आज उस काम का सिला उनको, जो 11 महीने उन्होंने काम किया और जो लोगों को प्यार दिया और जो लोगों ने उनको आज प्यार दिया, वो सामने रिजल्ट आ गया है। बिल्कुल। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट खड़े हुए, देवेंद्र राणा साहब के साथ चलते थे। उन लोगों के लिए आप कुछ कहेंगे कि मतलब जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या साथ नहीं देना चाहिए था उनकी बेटी का? इस वक्त मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने पार्टी छोड़ करके खुद इलेक्शन लड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो भी हमारे भाई ऐसे नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत गलती की जो उन्होंने बोला था कि जी लोग मुझे बहुत वोट देंगे, लोग जो वंशवाद के खिलाफ वोट देंगे, उनको मेरे ख्याल 1000 वोट भी नहीं मिला है। मैं देख के आया हूं, मेरे सामने, मैं काउंटिंग में था। बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने इस साल। बिल्कुल। कुछ कहेंगे आप, अब आने वाले 4 साल हैं, दिव्यानी जी किस तरह से काम करें और हर व्यक्ति तक पहुंचे, नगरोटा की हर पंचायत तक पहुंचे, हर लोगों का जो काम है, जैसे फ्लड्स आए उसमें नुकसान हुआ या किसी और भी लोगों के जितने भी काम रुके हुए थे जो राणा साहब करना चाहते थे, वो किस तरह से करें? मैं अपनी एमएलए जो दिव्यानी राणा जी बन के आई हैं उनसे मैं एक अपील करूंगा यहाँ से आपके माध्यम से, और मैं उनको ये बात कहूंगा कि आप पूरी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं, किसी एक शख्स की नहीं है, किसी एक बरादरी की एमएलए नहीं है, सबके काम करने हैं। क्योंकि मुझे याद है 2014 में जब देवेंद्र सिंह राणा जी यहाँ पे जीत कर आए, राणा साहब ने पहली स्टेटमेंट दी थी कि मैं पूरी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट दिए उनका भी और जिन्होंने नहीं दिए उनका भी मैं एमएलए हूं। और मैं दिव्यानी जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी पूरे लोगों के काम करें, चाहे किसी ने वोट दिए चाहे ना दिए, सबके काम करने चाहिए। क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मोदी जी ने नारा दिया है उस नारे के मुताबिक काम करना चाहिए हमने, ताकि आने वाले वक्त में जितनी भी सीटें हैं जम्मू की दोबारा हमें दोबारा मिले। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। उस दिन भी आपने हमसे बात की थी, बहुत शुक्रिया जी आपका। और मोहम्मद यूसुफ साहब ने उस दिन भी कहा था कि दिव्यानी राणा जी एक बड़ी लीड के साथ जीतेंगी और आज भी देखें आप, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। दिव्यानी राणा जी की जीत हुई है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ये अभी तक का बड़ा अपडेट है। बाकी जैसे ही दिव्यानी जी यहाँ पहुंचेंगी हम उनसे भी आपको जो है मिलवाएंगे और बात करेंगे। और जीत के बाद अब दिव्यानी राणा जी जो पहले बीजेपी से कैंडिडेट थी, अब भारतीय जनता पार्टी की एमएलए होंगी। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर हमारी एक बेटी, किश्तवाड़ की बेटी शगुन परिहार जी इस समय एमएलए हैं किश्तवाड़ से, और अब दूसरी एमएलए जम्मू की बेटी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से श्री सुश्री दिव्यानी राणा जी एमएलए होंगी नगरोटा से। धन्यवाद जी, राम राम।